गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस वेरियस टाइप्स किस टाइप्स में इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाता है। ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो किन किन प्रोसेसेस से गुजरता है। इनपुट, देन फैक्ट्री में प्रोसेस होना, ओके, और फिर लास्ट में आउटपुट। जब आउटपुट रेडी हो जाता है, मतलब इनपुट में जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको भी फिनिशिंग प्रोडक्ट देके जो आउटपुट में हमारे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वेरियस शॉप्स तक पहुँचाना, वो हमारा आउटपुट कहलाता है। ओके, इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था। ओके, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, बेसिस ऑफ ओनरशिप, साइज। ओके, आज हम पढ़ेंगे हाउ इज़ द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री डिसाइडेड। ओके, किसी भी जगह इंडस्ट्री अगर में सेटअप करनी है या कोई लोकेशन देखनी है तो हम कौन कौन सी चीज़ों पर उस समय इंडस्ट्री डालने से पहले ध्यान दिया जाता है। ओके, सबसे पहला इसमें वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जब हम किसी इंडस्ट्री की लोकेशन माइंड में सोचते हैं या ढूंढते हैं, तो जो बेस्ट लोकेशन जो आती है वो वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहती है, जो हम आगे आगे डिस्कस करें। सबसे पहला उसमें फैक्टर जो आता है वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, कहीं ना कहीं आज जहाँ भी हम इंडस्ट्री डाल रहे हैं वहाँ पे हमारे जो रॉ मटेरियल है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाल रहे हो, चाहे आप आयरन स्टील प्लांट डाल रहे हो, तो वहाँ पर आपके पास ये है कि वहाँ के आसपास लोकेशन में आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। ओके, टू ऑपरेट सक्सेसफुल एंड इंडस्ट्री मस्ट हैव रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। किसी भी इंडस्ट्री को सक्सेसफुली अगर रन करना है तो उसके पास एडुकेट अमाउंट ऑफ सप्लाई होना चाहिए रॉ मटेरियल का, वो होना चाहिए। ओके, दस इंडस्ट्रीज नीड टू बी लोकेटेड इधर क्लोज टू देयर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मस्ट हैव इजी एक्सेस टू दिस सोर्सेज। सो इंडस्ट्री ऐसी जगह पे लोकेट होनी चाहिए जहाँ से हम इजीली ये रॉ मटेरियल एक्सेस कर सकें। In case the raw materials are bulky or perishable, industry should be located near the source of raw material. In case अगर raw material बहुत ज़्यादा बल्क मतलब बहुत ज़्यादा साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, हैवी है, तो ऐसी प्लेसेस में हमें इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करनी चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल पास में ही अवेलेबल हो, ताकि हम इजीली उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुँचाया जा सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज हैवी एंड बल्की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का देखें तो रॉ मटेरियल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है और बहुत ज़्यादा बल्की रहता है इन नेचर। दिस इज़ वाई इंडस्ट्रीज आर बिल्ड नियर द सोर्स ऑफ देयर रॉ मटेरियल। और जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रहती है वो कहीं ना कहीं इन आयरन ओर के पास से सेटअप की जाती है। The same is applicable to the sugar mills also. They are also located near the sugar cane growing areas. As sugar cane is perishable and will dry up if transportation over long distances. और यही चीज़ शुगर मिल पर भी इम्प्लीमेंट होती है। हम ज़्यादा दूर पर हम फैक्ट्री प्लांट नहीं कर सकते। अगर फैक्ट्री तक ले जाते अगर ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको कहीं और दूसरी जगह भी ले जाते हैं, और जब तक आते आते अगर गन्ना जो है वो सूख जाता है, उसका रस जो होता है वो सूख जाता है, तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए जितनी जो शुगर फैक्ट्रीज होती है वो कहीं ना कहीं शुगर केन के जहाँ खेत होते हैं उनके पास सेटअप की जाती है। रीज़न वही है, हैवी भी है, बल्कि भी है, एज वेल एज अगर फैक्ट्री तक पहुँचते पहुँचते अगर शुगर केन अगर जो उसका जो भी कंटेंट है वो अगर सूख जाता है तो वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। ओके, देन जो सेकंड फैक्टर आता है वो है लेबर का। ओके, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर हम ऐसी जगहों पर फैक्ट्री सेटअप करते हैं जहाँ पर लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं हो या लेबर के पास आने जाने का साधन ना हो, तो ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज नहीं रन कर सकती है। ओके, सो लेबर इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन इंडस्ट्रीज। अनस्किल्ड लेबर इज चीप एंड available locally in areas where population is density is high. So unskilled laborers जो है बहुत ही सस्ते रेट्स में हमें मिल जाते हैं डेली वेजेस के तौर पे देखें तो, और ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। स्किल लेबर्स हमेशा कॉस्टली होते हैं। ओके, इनमें टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, मैनेजर्स होते हैं। ओके, स्किल लेबर्स के कैटेगरी में जो मतलब मशीन ऑपरेट्स करना जानता हो, कोई इंजीनियर हो, कोई मैनेजर, इनको हम स्किल लेबर कहेंगे। द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री देयरफॉर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लेबर दे रिक्वायर। और किसी भी जगह पर लोकेशन वहाँ पर डिपेंड करेगी, जिस भी इंडस्ट्री हमने डाली है वहाँ पे किस टाइप की लेबर चाहिए, हमें अनस्किल्ड लेबर चाहिए या स्किल्ड लेबर चाहिए।
For instance, light consumer goods and agro-based industry generally requires a large number of labor supply. For instance, अगर हम देखें किन किन इंडस्ट्री में, जैसे लाइट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए या एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पर हमें लेबर सप्लाई की बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट होती है. Thus they are usually located in places with high population density. और ऐसी इंडस्ट्रीज कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर रहवासी ज़्यादा हो. Okay, some places attain fame for a certain type of industry because of the availability of good number of skilled laborers. और आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगहों पे फैक्ट्री सेटअप की जाती है. रीज़न वही कि वहाँ पे स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा तौर पे पाए जाते हैं, या फिर वहाँ पे लेबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा, इस वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की गई है. एन एग्जाम्पल इज द वॉच मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ स्विट्ज़रलैंड. ऐसे एक एग्जाम्पल है, एक स्विट्ज़रलैंड की वॉच कंपनी है, ओके, जो कि ऐसी जगह पर सेटअप की है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हाई और ताकि वहाँ पर उसको लेबर इजीली मिल सके. देन कम्स द पावर सप्लाई. ओके, पावर सप्लाई ऑल्सो प्लेज ए मेजर इंपॉर्टेंट रोल या मेजर रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के. इंडस्ट्री शुड बी एस्टैब्लिश इन प्लेस वेयर दे हैव कंटिन्यूस एंड इकोनॉमिकल सप्लाई ऑफ पावर. और इंडस्ट्री ऐसी जगह सेटअप की जाती है जहाँ पर पावर रिसोर्स बहुत इजीली अवेलेबल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली अवेलेबल हो और कंटिन्यूस अवेलेबल हो. ऐसा नहीं है कि वहाँ पर शॉर्टेज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, दिन में 4 घंटे तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस होगी, वो 4 घंटे तक वो अपने काम को रोक सकती है. आजकल मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो हैं वो मशीन्स पर ही रन करती हैं. ओके, सम इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू पावर जनरेशन सोर्स इन ऑर्डर टू सेव ट्रांसमिशन कॉस्ट. वैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज देखा गया है कि जहाँ पर भी जो पावर हाउसेस रहते हैं उनके आसपास ही ये लोग अपने से इंडस्ट्री सेटअप करते हैं ताकि जो ट्रांसमिशन कॉस्ट रहता है पावर का वो उनको कम लागत उनको पे करनी पड़े. बिसाइड्स सम इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल रिफाइनरीज हैव देयर ओन पावर जनरेशन प्लांट्स. और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज ऐसे भी होती हैं जो कि अपने खुद के ओन पावर जनरेशन प्लांट्स बनवाती हैं, जैसे लाइक ऑयल रिफाइनरीज, क्योंकि वहाँ पर उनको पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है और कहीं ना कहीं खुद पावर जनरेट करेंगे तो उन्हें कम कॉस्ट या एफिशिएंटली उनको पावर कॉस्टिंग पड़ेगी. ओके, देन कम्स द ट्रांसपोर्टेशन. ओके, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों फेजेस में, इनपुट के लेवल एज वेल एज आउटपुट के. अगर रॉ मटेरियल किसी प्लेस से लाना है तो वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यानी कि रोड अच्छी प्रॉपर बननी चाहिए, बनी हुई नहीं चाहिए, आपका वो सामान आपकी फैक्ट्रीज तक पहुँच पाएगा. और जब कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फैक्ट्री से आप सेल नहीं करोगे, आपको वो चीज़ मार्केट तक पहुँचानी पड़ेगी. सो ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Okay, to carry raw material from one source to industry and carry industry to finished product from the industry to the market in an efficient and cheap transportation network is necessary. कहीं ना कहीं एफिशिएंट और चीप ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है ताकि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचाया जा सके और इंडस्ट्री से वापस मार्केट तक पहुंचाया जा सके. लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सच ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. और कहीं ना कहीं लोकेशन किसी भी इंडस्ट्री की इसी पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्टेशन इजीली हमें अवेलेबल हो जाएगा, एज वेल एज एफिशिएंट रहेगा, एज वेल एज चीप भी रहेगा, ना सस्ता भी रहेगा. इसलिए आपने देखे होंगे मुंबई, कोलकाता ऐसी प्लेसेस में ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है क्योंकि वो लोग कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं. कहीं ना कहीं सबसे जो चीपेस्ट, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो इसलिए आपने देखा होगा मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है. रीज़न ये है कि लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं. ओके, देन कम्स द मार्केट. Okay, market are a crucial link in the manufacturing process since it is essential for the finished good to reach the market. The distance between the industry and the market is very important in determining the location of the industry. For example, dairy and food industry are usually located close to their respective markets since their final products are usually perishable. Okay, अब मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंडस्ट्रीज ऐसी जगहों पर ही सेटअप की जा सकती है जहाँ से वो इजीली अपना सामान मार्केट तक पहुँचाया जा सके. ओके, वाटर सप्लाई. वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जैसे लाइक कूलिंग की जाती है, कोई बहुत सारे स्किन की वॉशिंग की जाती है, उनको हीट भी किया जाता है बॉयलर्स पे. सो कहीं ना कहीं ये सारे इंडस्ट्रीज में वाटर रिक्वायरमेंट भी होती है. लाइक पेपर की इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री होगी, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री होगी, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट होती है. केमिकल इंडस्ट्रीज होगी तो इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. तो इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पर ही सेटअप करते हैं जहाँ पे रिवर बहुत पास में हो ताकि वो रिवर वाटर का यूज़ कर सके. कैनाल्स, लेक्स, ऐसी जगहों पर ही इंडस्ट्रीज जो होती है, स्पेशली जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो होती हैं या आयरन स्टील इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. तो इसी जगहों पे ही ढूंढते हैं जहाँ पर आसपास कोई रिवर फ्लो हो रही होती है ताकि उस वाटर को वो लोग यूज़ कर सकें.
ओके। देन लैंड, ओके, ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड आर रिक्वायर्ड टू सेटअप ए फैक्ट्री। जब ये फैक्ट्री सेटअप की तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, और लैंड जो होता है वो सस्ता होना चाहिए, ओके। और ऐसे जगह पर होना चाहिए जहाँ पर उसको अगर कभी इन केस अगर सिटी या उस एरिया में बाढ़ आए तो वहाँ तक वो पानी ना पहुँचे, मतलब वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ना हो, अर्थक्वेक प्रभावित क्षेत्र ना हो, या फिर किसी भी टाइप का नेचुरल डिजास्टर वहाँ पे ना हो। क्योंकि बिकॉज अगर नेचुरल डिजास्टर होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा प्रॉपर्टी का, तो होगी सी जहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी लाइफ के साथ भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इस वजह से ऐसी जगह चुनते हैं ये लोग जहाँ पर किसी भी टाइप का डिजास्टर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ओके। इट शुड आइडियल भी फ्लैट एंड सर्व एडवोकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के साथ साथ ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल। फिर उसके बाद में एक और फैक्टर प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है क्लाइमेट। इंडस्ट्रीज आर यूजुअली लोकेटेड इन रीजन्स विथ मॉडरेट क्लाइमेट, हाउएवर सर्टेन इंडस्ट्रीज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, ओके। इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर सेटअप की जाती है जहाँ पर क्लाइमेट जो है मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, ओके। बट लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि केवल स्पेसिफिक क्लाइमेट ही चाहिए रहता है। फॉर इंस्टेंस द कॉटन इंडस्ट्री रिक्वायर्स ए ह्यूमिड क्लाइमेट। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देखें तो उनको एक ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पर आए दिन बारिश होती रहे, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती रहे, ओके। और इसके साथ साथ सिंस द क्लाइमेट ऑफ मुंबई suits the requirement of this unit is found mostly in this regions, because इसको इनको ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है ताकि जो इनके जो स्ट्रैंड्स बनाते हैं, जो थ्रेड्स बनाते हैं, बहुत जल्दी से सूख सके। क्योंकि जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ओके। इस वजह से आपने देखा होगा मुंबई जैसे शहरों में वहाँ पे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सूरत में बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ओके। देन कम्स द कैपिटल यानी इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई फैक्टर सेटअप करने होता है अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको आजकल जितनी जो मशीन से कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर चलती हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको सारी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हालांकि जो कैपिटल जो है इंडिविजुअल्स या तो बैंक से लोन लेके या गवर्नमेंट एजेंसी से लोन लेके या फिर सब्सिडी के तौर पर लोग बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं जिससे कि जब कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करता है तो उसको वो फ़ायदा उठाकर इंडस्ट्री सेटअप होती है, ओके। देन कम्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट को भी रिक्वायरमेंट होती है कि जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो। रिक्वायरमेंट रीज़न ये होता है कि जो बेरोजगार जो मजदूर होते हैं उनको एक तरीके से उन्हें वो मिलेगा, काम मिलेगा, एज वेल एज देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको भी वो सुधारती। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन विद इन ए कंट्री होगा उतनी ज़्यादा हमें बाहर से हमें कोई सामान मंगाना नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम अपने देश की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करेंगे। इसके अलावा हम अदर कंट्रीज़ में भी उसको सामान को बेच सकते हैं, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा दो देशों के बीच में, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति में सुधार आता है देश में, ओके। इसके लिए गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है ज़मीन पे, इसके साथ साथ उनको लोन्स में सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है ताकि ये लोग अपने इंडस्ट्रीज जो भी कोई भी ओनर इंडिविजुअल वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, ओके। We see that every successful industry is always located in a place which has availability of raw material, cheap labor, suitable climate, and adequate availability of capital। हमने आमतौर पर जब भी हमने किसी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा हो तो हम ऐसी जगहों पर हमने इंडस्ट्रीज को फाइंड किया हो जहाँ पर वहाँ का क्लाइमेट बहुत सूटेबल हो, रॉ मटेरियल बहुत ईजिली मिलता हो, चीप लेबर हो, लेबर जो कॉस्ट हो चीप हो, ओके, ताकि इंडस्ट्री सेटअप की जाए। जैसे लाइक आप महाराष्ट्र में जो है वो कॉटन ग्रोइंग स्टेट है, वहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेजेस है वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना, क्योंकि वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम किसी दूसरी का टाइप ऑफ फैक्ट्री लगा दें, बिकॉज अगर वहाँ पे कॉटन हमें इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हम वहाँ पर कॉटन जैसी इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। What are the मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया? कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है भारत में, ओके। मैनी इंडस्ट्रीज एंड देयर एंसिलरीज आर सिचुएटेड एट द सेम लोकेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड easy access to markets. Industry are usually located in temperate areas near the seaports and power resources such as coal mines,
When many industries are located in close proximity to each other, the place is referred to an industrial region. कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जो कि या फिर एंसिलरी इंडस्ट्री जहाँ पर वो लोग एक सेम काइंड ऑफ लोकेशन या पे चुनती हैं. लाइक एंसिलरी इंडस्ट्रीज हमने सुनी थी जहाँ पर वेरियस पार्ट्स बनते हैं ना. कोई भी जो कार वाली कंपनी वो सारी चीज़ें नहीं बनाती. अदर कंपनीज, कुछ कंपनी सीट्स बनाती हैं, कुछ कंपनी गियर्स बनाती हैं, कुछ कंपनी जो होती हैं वो टायर्स बनाती है. तो कोई भी इंडस्ट्री जो मेजर इंडस्ट्री होती है लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो आसपास ही इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करवाने की कोशिश करती है, या फिर एंसिलरी इंडस्ट्रीज इन शोरूम या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के पास सेटअप की जाए ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाए और वो इजीली अपने मेन जो बड़ी मेजर इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचाया जा सके. ओके, कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट मेजर इंडस्ट्रीज है लाइक मुंबई पुणे रीजन एक कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स माना जाता है भारत का. इसके अलावा यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे मेनली पाई जाती हैं वो टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपनीज ओपन हुई हुई हैं. इसके अलावा बेंगलुरु जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है भारत का. इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है भारत का, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज़ डेवलप की गई हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, इस वजह से इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है भारत का. और एक कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट आईटी इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप हुई हुई है. इसके अलावा हैवी इंजीनियरिंग इज ऑल्सो फ्लरिशिंग इंडस्ट्री इन दिस सिटी. यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग वर्क्स भी होते हैं. ओके, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुराई इंडस्ट्रियल ब्लेंड एंड थ्राइविंग इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द कंट्री, जिसमें जो बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुराई वाला जो रीजन है वो कम से कम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट माना गया है भारत का. ओके, जहाँ पर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग होती है लाइक सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, सिंथेटिक टेक्सटाइल हो गया, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन होता है. अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया इज चेन्नई. एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है चेन्नई. ओके, जिसको कि कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया ड्यू टू थ्राइविंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है चेन्नई रीजन को, क्योंकि वहाँ पे जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री सारी ऑटोमोबाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. हुगली रीजन इन वेस्ट बंगाल इज द होम ऑफ पॉपुलर जूट इंडस्ट्री. हुगली रीजन जो है वेस्ट बंगाल में वो जाना जाता है जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए. अहमदाबाद वाला रीजन जाना जाता है अपने टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, दवाइयों के लिए, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अहमदाबाद और बड़ौदा रीजन जाना जाता है. गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन, ये स्पेशली गंगा यमुना बेल्ट जो है वो जाना जाता है. वहाँ पे आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज वहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज है. इसके अलावा जो छोटा नागपुर प्लेटू है, स्पेशली द स्टेट्स ऑफ झारखंड, सम पार्ट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब जाना जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए. ओके, नाउ जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट आर द रिस्क विच आर इन्वॉल्व वाइल सेटिंग अप एन इंडस्ट्रीज. कौन कौन से रिस्क होते हैं? बिकॉज देयर आर बहुत सारे अमाउंट ऑफ रिस्क होते हैं, है ना. कोई भी जगह कहीं भी इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने रहते हैं. ओके, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर रिस्क नहीं है, यहाँ पर वहाँ पर कोई हादसा नहीं हो सकता. तो इस वजह से आजकल ऐसी भी सारी मशीन्स हैं तो उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे और अगर स्किल लेबर से रिक्वायरमेंट हुई थी तो इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर सकते हैं. अगर हम लोग कोई भी इंडस्ट्री होना अगर अपने मशीन्स को मेंटेन नहीं करेगा तो हो सकता है आगे जाके कोई बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था एमपी में भी. हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जाना है, पढ़ चुके हैं, जानते हैं. 1984 में 3 दिसंबर में के दौरान जब एक हाईली पॉइजनस जो गैस थी वो लीक हो गई थी, जिसको कि हम यूनियन कार्बाइड से बन जाता, जो कि पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करती थी बेसिकली ये यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया की, जिसने बहुत सारे पीपल्स जो थे वहाँ के मारे थे. इनफैक्ट आज तक बहुत सारे पीपल्स को इस गैस ट्रेजेडी के आज तक बहुत सारे बच्चों को ही इससे भुगतना पड़ता है. ओके, और आज के फ्यूचर जनरेशन जो है उनको इससे भुगतना पड़ा. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अंधे पैदा होते हैं या फिर किसी तरीके से इम्यून सिस्टम में कोई कमज़ोरी हो जाती है या उनकी सुनने की क्षमता नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं एक हादसा है ना बहुत सारी लाइफ्स को मैटर कर सकता है. ऐसा एक मेजर इंसिडेंट हुआ था चाइना में. ओके, 23 दिसंबर 2003 में जब एक गैस जो है गैस प्लांट जो है उसमें एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें 233 पीपल 233 पीपल जो उनकी डेथ हुई थी और ऑलमोस्ट 9000 पीपल जो थे वो सीरियसली इंजर्ड हुए थे. और वहाँ पे उस समय ऐसा देखा गया था कि वहाँ पे प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं था. एज ए रिजल्ट बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न्स हुए थे. बहुत सारे जो
पीपल्स की किसी ने आँख खोई, किसी के लंग्स ख़राब हो गए। ओके, एज ए रिज़ल्ट जो है वाइल सेटिंग अप इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, सारे सेफ्टी मेजर्स इंस्टॉल करने चाहिए वाइल सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। ओके, कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक इंश्योरिंग दैट टेस्टर इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट ऑफ सिटी और टाउन और फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखा जाता है, बहुत ज़्यादातर समय पे सिटी से बाहर ही रखा जाता है, ताकि अगर कोई डिजास्टर होता है भी तो सिटी के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ओके, और आसपास भी ऐसे इलाका ढूंढा जाता है कि वहाँ पे आसपास कोई रहवासी ना रहे, कोई रेसिडेंस ना रहे। इसके साथ साथ पीपल जो वहाँ पे काम करते हैं उनको एजुकेट करना कि इन केस अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है तो उनको उस समय कैसे हैंडल करना है। अपनी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे फायर अलार्म सेटअप करना, फायर फाइटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिकली वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों का इंस्टॉलेशन होना चाहिए, ताकि कभी कभी अगर कुछ फैक्ट्री से वेस्ट भी निकलता है वो अगर ये खुले में छोड़ देते हैं तो उससे आसपास के जो लिविंग बींग्स है, चाहे वो हमारा वेजिटेशन हो या हमारा रिवर का पानी हो, उससे भी बहुत ज़्यादा दूषित होता है, उससे भी इंसानों पर अफेक्ट पड़ सकता है। ओके, इसके साथ साथ जो है जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है ना, जहरीला सामान होता है, फिर ऐसे सामान जो कि आगे जाके डिजास्टर कॉज कर सकता है, ऐसे सामान का स्टोरेज कम से कम होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही उनको ला के रखना चाहिए। ओके, और कुछ ना कुछ जो है वर्कर्स पर भी ध्यान देना चाहिए, लाइक वर्कर्स के पास भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होना चाहिए, लाइक जो लेदर शूज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि एक हेलमेट भी देना चाहिए लेबर्स को, ताकि ऐसे कुछ डिज़ास्टर कुछ होता है या कुछ ऐसा रिस्क वाला काम होता है जहाँ पर इन सारे सेफ्टी मेजर्स होंगे तो हो सकता है अगर इन केस बाई चांस कोई एक्सीडेंट होता भी है तो वो उसको ज़्यादा चोट ना आए, जस्ट बिकॉज ऑफ उसने जो प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर्स थे वो उसने पहन रखे थे या उसने इक्विपमेंट उनको यूज़ कर रहा था। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।